हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारी तीसरी पीपीटी है बेटा। इससे पहले हम 2 और पढ़ा चुके हैं। हम प्रत्येक टॉपिक के सभी प्रश्न कवर करेंगे और सुबह मॉर्निंग में हम आपको व्याकरण की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। मतलब सुबह मॉर्निंग में हम व्याकरण की वीडियो डाला करेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है दोनों वीडियो। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ये क्या कहते हैं बेटा? रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम क्या है? 4 विकल्प है। देखिए बेटा बार बार ये प्रश्न आ रहा है। ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी इंशा अल्लाह खां और डी सदासुख लाल। तो बेटा रानी केतकी की कहानी किसने लिखी थी? रानी केतकी की कहानी लिखी थी इंशा अल्लाह खां ने। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 2, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। 4 विकल्प हैं। ए लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी इंशा अल्लाह खां और डी राजा लक्ष्मण सिंह सितारे हिंद। तो बेटा रानी केतकी की कहानी, इससे पहले भी यही प्रश्न था, इंशा अल्लाह खां। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? ठीक है बेटा, 4 विकल्प हैं। इंशा अल्लाह खां, बी सदल मिश्र, सी राजा लक्ष्मण सिंह और डी सदासुख लाल। तो बेटा देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज में 2 अध्यापक थे, एक थे लल्लू लाल और दूसरे कौन थे? सदल मिश्र। ठीक है, बी विकल्प। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। कहां हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, पहली पीपीटी में हमने ये पूरा डिटेलिंग में पढ़ाया हुआ है। आप सारी पीपीटी देखेंगे बेटा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। बिल्कुल धैर्य के साथ आपको तैयारी करना है, क्योंकि ये पीपीटी, ये जो प्रश्न है, ये आपके जीवन को ही बदल देंगे अगर आपका नंबर आ गया तो इसलिए बहुत धैर्य से पूरी वीडियो बहुत अच्छे से देखनी है, एक के बाद एक वीडियो देखनी है। अगर आप सोचे आप दूसरी देख लो, चौथी देख लो, छठी देख लो, तो ऐसे फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज डाल रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन आया, कौन से युग के बाद कौन सा युग आया, कौन सी प्रवृत्ति के बाद कौन सी प्रवृत्ति आई, उसके हिसाब से हम प्रश्न डाल रहे, तो आपको एक के बाद एक देखना है बेटा। चलिए, कौन कौन थे? पहले कौन से थे? लल्लू लाल जी। और दूसरे कौन थे? सदल मिश्र। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4, इसमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखता है? 4 विकल्प है। ए लल्लू लाल, बी इंशा अल्लाह खां, सी सदासुख लाल और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए बेटा, मैंने पहले भी बताया फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? टीपू सुल्तान के ऊपर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की यादगारी में ब्रिटेन वालों ने ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है बेटा, 1800 ईस्वी में। इन्होंने वहां पे जब इसे कॉलेज में तब्दील किया था, इसे फोर्ट विलियम कॉलेज को बनाया था, 2 अध्यापक नियुक्त किए थे। एक थे लल्लू लाल जी और दूसरे कौन थे? सदल मिश्र। ठीक है बेटा, विकल्प हो जाएगा ए। चलिए, प्रश्न संख्या 5, नासोकेतोपाख्यान के लेखक। 4 विकल्प है। ए सदल मिश्र, बी इंशा अल्लाह खां, सी लल्लू लाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 6, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? 4 विकल्प है। ए रानी केतकी की कहानी, बी प्रेम सागर, सी सुख सागर और डी नासिकेतोपाख्यान। तो बेटा सदल मिश्र ने कौन सी लिखी थी? नासिकेतोपाख्यान। और सदल मिश्र कौन है? सदल मिश्र वही है जो फोर्ट विलियम कॉलेज में जो 1800 ईस्वी में बना था, उसमें 2 अध्यापक नियुक्त हुए थे हिंदी के, एक सदल मिश्र, दूसरे लल्लू लाल। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए, प्रश्न संख्या 7, इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? देखिए बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इंशा अल्लाह खां ने एक रचना लिखी थी, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? 4 विकल्प है। ए चंद्रभान चरित, बी उदयभान चरित, सी मलखान चरित और डी सूर्यभान चरित। तो देखिए बेटा, ईशा अल्लाह खान ने जो लिखी थी रानी केतकी की कहानी, उसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 8, उदयभान चरित के लेखक। देखिए ये प्रश्न बार बार आ रहा है बेटा। ए लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी सदासुख लाल और डी इंशा अल्लाह खां। तो देखिए बेटा पीछे यही प्रश्न था ना, रानी केतकी की कहानी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? उदयभान चरित के नाम से। और तो उदयभान चरित का नाम क्या है? रानी
की कहानी, ठीक है। और किसने लिखी थी रानी केतकी की कहानी? सदल मिश्र ने, सॉरी इंसान अल्लाह खान ने, ठीक है बेटा। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी थी? इंसान अल्लाह खान ने। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। सदल मिश्र ने कौन सी लिखी थी बेटा? सदल मिश्र ने लिखी थी नासिकेतो पाखियान, ये लिखी थी ना, नासिकेतो पाखियान, ठीक है, ये लिखी थी सदल मिश्र ने, ठीक है। और सदासुख लाल ने कौन सी लिखी थी? सुख सागर, ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न संख्या 9, सुख सागर की रचना किसने की? देखिए वापस क्वेश्चन आ गया, जो मैंने आपको पीछे बताया अभी आ गया। सुख सागर की रचना किसने की? चार विकल्प है, सदल मिश्र ने, बी लल्लू लाल ने, सी इंशाअल्लाह खान ने और डी सदासुख लाल ने। तो बेटा सुख सागर की रचना किसने की? सदासुख लाल ने। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका डी। प्रश्न संख्या 10, सुख सागर का विषय है, देखिए बेटा सुख सागर का विषय क्या है? ए शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, बी गीता के प्रेरक प्रसंग, सी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सुख सागर का जो विषय है वो क्या है? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, सी विकल्प बिल्कुल सही है। और सुख सागर किसने लिखी थी? सदासुख लाल जी ने, सदा सुख किसने लिखी थी बेटा? सदासुख लाल जी ने, ठीक है। चलिए सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 11, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? चलिए चार विकल्प है, शकुंतला नाटक, बी प्रेम सागर, सी सियासन बत्तीसी और डी वेताल पच्चीसी। तो देखिए बेटा लल्लू लाल जी का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है प्रेम सागर। कौन सा है? प्रेम सागर। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 12, अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाषा योग वासिष्ठ के लेखक क्या कौन है? भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? चार विकल्प है, ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी राम शंकर वाजपेयी, सी राम प्रसाद निरंजनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, सी। अब देखिए इसमें बेटा क्या है, हम आपको इसके बारे में कुछ और भी बता रहे हैं कि भाषा योग वासिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है, ठीक है। यह ग्रंथ विक्रम संवत 1798 ईस्वी में, यानी कि यदि हम सन की बात करें तो 1741 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा, इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि भाषा योग वासिष्ठ जो राम प्रसाद निरंजनी जी ने लिखा है वो खड़ी बोली का एक बहुत साफ सुथरा ग्रंथ है, ठीक है। और लिखा कब गया था? संवत 1798, या सन की बात करें ईस्वी की तो 1741 ईस्वी, ठीक है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व। अब तक की पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वासिष्ठ सबसे पुरानी है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। ये क्या करे? भाषा योग वासिष्ठ के लेखक के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। देखिए बेटा कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? भाषा योग वासिष्ठ को, ठीक है बेटा। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि में से मिलती जुलती है। इसकी भाषा कैसी है? भाषा योग वासिष्ठ की भाषा कैसी है? गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है, ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न संख्या 13, हमें जो पॉसिबल होगा उसकी हम एक्सप्लेनेशन बताएंगे, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा तो आपको बताएंगे ही यार प्रश्न के बारे में। खड़ी बोली की पहली रचना क्या है? चार विकल्प है, ए प्रेम सागर, बी नासिकेतोपाख्यान, सी डोला मारूरा दूहा और डी आसिया। तो बेटा खड़ी बोली की जो पहली रचना है इस प्रश्न के अनुसार है नासिकेतोपाख्यान। चलिए इस विकल्प के बारे में और बहुत कुछ पढ़ लेते हैं हम। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली रचना 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा मानी है का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार प्रथम आधुनिक गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लूलाल दोनों शामिल थे, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहां सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की तथा लल्लूलाल ने प्रेम सागर की। श्रीमद् भगवत के 10मक स्कंद तथा खड़ी बोली की गद्य रचना है। कौन सी? लल्लूलाल की जो प्रेम सागर है वो श्रीमद् भगवत पुराण के 10मक स्कंद में खड़ी बोली की गद्य रचना है का प्रकाशन किया। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। क्या कौन सी बेटा? आधुनिक गद्यकारों में कौन सी है? ये कौन सी खड़ी बोली किसमें है? आधुनिक गद्यकारों में। आधुनिक गद्यकारों में
ये नासिकेत उपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। ठीक है बेटा, चलिए इतना ही जानना बहुत था आपके लिए। प्रश्न संख्या 14, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा लिखी गई है? चार विकल्प है, ए दलपति विजय, बी जटमल, सी जलहन और डी नरपति नल। तो बेटा गोरा बादल की कथा किसके लिए, सॉरी, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा लिखी गई है? जटमल कृत। किसने लिखी है? जटमल। देखिए इन्होंने भी इसमें गोरा बादल की वीरता का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 15, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? चार विकल्प है इसमें, ए बलदेव द्वारा, बी लल्लूलाल द्वारा, सी जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा और डी सुनीति चटर्जी द्वारा, सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा। तो देखिए बेटा, यदि हम खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए प्रश्न संख्या 16, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। ठीक है, एक राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, सी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और डी इसमें से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय, द्वय का मतलब दो, दो वे कौन से राजा थे जो बहुत विख्यात हुए थे? वो थे राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है बेटा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। राजा द्वय के नाम से कौन जाने जाते हैं? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। चलिए प्रश्न संख्या 17, हिंदी के प्रथम गद्यकार। देखिए बेटा ये याद रखने वाला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? चार विकल्प है, ए बालकृष्ण भट्ट, बी लल्लूलाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो बेटा हिंदी के प्रथम गद्यकार थे लल्लूलाल जी। कौन थे? लल्लूलाल जी, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में 1820 में फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना हुई थी और उसमें दो अध्यापक रखे गए थे, एक तो सदल मिश्र थे। कौन थे? सदल मिश्र और दूसरे कौन थे? लल्लूलाल जी। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 18, ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का क्या नाम था? ए राजा जसवंत सिंह, बी राजा नल, सी राजा जय सिंह और डी राजा हरराज सिंह। तो बेटा देखिए ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम था राजा नल। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ढोला मारूरा दोहा ढोला नामक राजकुमार तथा मारवाड़ी मारू नामक राजकुमारी की प्रेम कथा है। क्या है बेटा ये ढोला मारूरा दोहा? ये ढोला नामक राजकुमार, ठीक है, और मारू नामक राजकुमारी की प्रेम कहानी है। ठीक है, जिसे ढोला के पिता का नाम राजा नल है। इस काव्य में मूल कवि कल्लोल तथा इस काव्य के मूल कवि कौन है बेटा? ये काव्य किसने लिखा है? कल्लोल कवि ने। किसने लिखा है? किसने लिखा है ढोला मारूरा दोहा? कल्लोल कवि ने लिखा है। ठीक है, तथा कालांतर में कुशल राय ने इसे कुछ विस्तार किया। ठीक है, आपको केवल इतना याद रखना है कि ढोला मारूरा दोहा की रचना किसने की थी? कल्लोल कवि, या आप कुशल राय भी कह सकते हो ना। ठीक है, और इसमें क्या था? इसमें ढोला नामक राजकुमार का ढोला नामक राजकुमार और मारू नामक राजकुमारी के प्रेम का वर्णन है। ठीक है, अब उसके ढोला के पिता का क्या नाम था? तो बेटा ढोला के पिता का नाम था राजा नल। प्रश्न संख्या 19, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? चार विकल्प है, ए महायानी सिद्ध, बी व्रजयानी सिद्ध, सी नाथ और डी जैन। तो देखिए बेटा रत्नाकर जोपम जो कथा है इसका संबंध व्रजयानी सिद्ध से है। इस प्रश्न के बारे में चलिए डिटेल पढ़ते हैं हम। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध आदिकालीन व्रजयानी सिद्धों से है। ठीक है, किससे है? आदिकालीन व्रजयानी सिद्ध, आपको पता है ना सिद्ध लोग थे उसमें, सिद्धों से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्याय जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उसका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उसका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, उसका आधार व्रजयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है। ठीक है, ये रत्नाकर जोपम आप अभी यही लगा लो कि ये व्रजयानी सिद्धों की कथा है। इसमें रत्नाकर जोपम कथा में किसकी कथा है? व्रजयानी सिद्धों की। बाकी व्रजयानी सिद्धों के बारे में और गोरखनाथ के बारे में हम आपको भक्ति काल में पढ़ाएंगे डिटेल में। ठीक है बेटा, अभी हम सिर्फ पुस्तक के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मच्छेंद्रनाथ काम रूप में विछवाए थे और चरपीटा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। आपको केवल इतना याद करना है इस पुस्तक के बारे में यहाँ की रत्नाकर जोपम जो पुस्तक है वो वज्रयानी सिद्धों की कथा है। ठीक है बेटा, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 20,
हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन थे? 4 विकल्प है। ए जॉन जैसवा कैटलर, बी किशोरीदास वाजपेयी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन और डी कांता प्रसाद गुरु। तो बेटा हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो थे वो थे जॉन जैसवा कैटलर। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए हिंदी का प्रथम व्याकरण, ये जोन है बेटा, योन नहीं है, क्या है ये? जोन। ये प्रिंटिंग में थोड़ा गलती हो जाती है, ये है, इसका पूरा नाम है जॉन जोसुआ और केटलर, यानी कि जॉन जैसवा केटलर। जॉन भी लिख सकते हैं आप, जान भी लिख सकते हैं। जॉन जैसवा केटलर ने लिखी थी मूलतः डच भाषा में। तो ये किस भाषा में लिखा गया था बेटा? ये डच भाषा में लिखा गया था। हिंदी के प्रारंभिक कुछ व्याकरण ग्रंथ इस प्रकार में, देखिए इनके अलावा जॉन जैसवा केटलर के अलावा और लोगों ने भी लिखे थे, वो कौन कौन से हैं? अ ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज किसने लिखी थी? एस एच केलांग ने। दूसरी अ ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी, एडविन ग्रिव्स ने। तीसरी अ हिंदी ग्रामर, जॉन गिलक्राइट्स ने। देखिए ये इसे याद रखना बेटा, हिंदी ग्रामर किसने लिखी थी? जॉन गिलक्राइट्स ने। जॉन गिलक्राइट्स कौन थे? जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली का शब्द का प्रयोग किया था और जिन्होंने जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी तो वहां की अध्यक्षता की थी। याद रहेगा आपको। चलिए, और हिंदी व्याकरण कांता प्रसाद गुरु ने क्या लिखा? हिंदी व्याकरण। हिंदी कौमुदी अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखी। और ब्रिज भाषा का व्याकरण, राष्ट्रीय भाषा का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? राष्ट्रीय भाषा में, ब्रज भाषा का व्याकरण, राष्ट्रीय भाषा का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? किशोरी दास वाजपेयी जी ने। किसने लिखा था बेटा? किशोरी दास वाजपेयी जी ने। देखिए बेटा, जब भी कोई अंग्रेज हमारी पुस्तक लिखता था तो उसे उसका पुस्तक लिखने का मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं होता था कि वो हमारे इतिहास को आने वाले बच्चों को देना चाहता था। उसकी पुस्तक लिखने का मोटिव होता था कि वो हिंदी को ऐसे लिख दे कि जो वहां से लोग आ रहे हैं वो हिंदी को समझ सके, ताकि यहाँ के लोगों को इंग्लिश पढ़ा के और वहां के लोगों को हिंदी पढ़ा के आपस में जो बातचीत का माध्यम है वो कुछ सरल हो जाए। क्योंकि जब तक हमें कहीं की भाषा नहीं आएगी तब तक हम वहां पर राज नहीं कर सकते। किसी भी जगह की पर राज करने के लिए, वहां के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए आपको वहां की भाषा सीखनी ही पड़ेगी। देखिए बेटा, हम एक एक क्वेश्चन आपको क्रम वाइज करा रहे हैं। आप अपना, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग अपना रजिस्टर कॉपी पेन लेके बैठिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा ताकि पेपर से एक दिन पहले आप इन्हें पढ़ के जा सको। ठीक है बेटा, हम उम्मीद कर रहे हैं आप ऐसा कर रहे होगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।